Hello, Bacha Party. Welcome back to the channel. I hope you guys are enjoying the monsoon. सावन का मजा लिया जा रहा होगा. You must be enjoying the rains, है ना? कितना मजा आता है बारिश में. बारिश किस किस को पसंद है? एक कमेंट जरूर लिखना. दो चीजें इस टाइम पे बड़ी मजेदार होती हैं. एक तो बारिश और दूसरा मैंगोस. आम और बारिश. क्या मस्त सीजन है ना? दोनों चीजें मिलती हैं इसके अंदर. तो किसको ये दो चीजें पसंद है? एक एक कमेंट जरूर करना कि यस आई लव मैंगोस, है ना? अच्छा, तो आज अब हमने 3 चैप्टर कर लिए थे वसंत के. तो मेरे हिसाब से शायद जो प्रीलिम्स हो रहे हैं, जो वीकलीज होंगे, उसमें 3 ही चैप्टर आएंगे. और अब हम ये दूसरी बुक है, इसका नाम है मलय. नहीं नहीं, क्या नाम बुक का? अरे यार, बुक का नाम भूल गया, बताओ. मैं भी आपको बुक का नाम बताऊं, याद नहीं आ रहा मुझे अभी. मल्हार. यस. देखो, सबकी आपकी मेमोरी भी मिस होती है, मेरी मेमोरी भी मिस होती है, हम सभी एक जैसे हैं. अच्छा, तो इसका पहला चैप्टर है मातृभूमि. ये हिंदी के बहुत प्रख्यात, बहुत ऊंचे कद के लेखक हैं, जिनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी जी. उन्होंने एक कविता लिखी है, देशभक्ति की कविता है. बड़े ध्यान से सुनो. और ये वाली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चैप्टर या पोयम ध्यान से सुनी, क्वेश्चन आंसर अपने आप आपके हो जाएंगे. वैसे चैप्टर के आखिरी में मैं आपको 10 क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा आए हैं उसकी रिसर्च करके मैं आपको 10 स्लाइड्स दूंगा, उससे आप क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हो. बट प्लीज चैप्टर को ध्यान से सुनिए. तो स्टार्ट हो रही है मातृभूमि. ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है. आपको पता है कि हिमालय हमारे नॉर्दर्न पार्ट में है इंडिया के, और वहीं पर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट समिट है, द माउंट एवरेस्ट, है ना? तो ऑब्वियस है वो आकाश को चूमता है. दैट किसेस द क्लाउड, उससे भी ऊपर निकल जाता है. नीचे तरण नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है. और जो हमारे जो देश की जो शेप है, इट्स लाइक अ ट्रायंगुलर शेप. जब उसके जो एंड पे हम नीचे आते हैं, जहां हमारे देश के चरण है, हमारी भारत माता के चरण है, वहां पर सिंधु माने समुद्र. तो वहां पर सिंधु झूमता है. वहां पर सिंधु, वहां पर इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी का वहां पर वो होता है पूरा. तीनों तीनों हमारे बड़े बड़े सी ओशियंस मिलते हैं वहां पर. तो वो हमारे भारत माता के चरणों में है. गंगा यमुना त्रिवेणी. तो यहाँ पर 3 नदियां बोली जाती है, गंगा यमुना सरस्वती, और त्रिवेणी मतलब 3. तो गंगा यमुना सरस्वती दो तो भी एग्जिस्टेंट है. जो गंगा नदी है वो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है, द लॉन्गेस्ट, मोर देन 2500 किलोमीटर्स. पूरा कंट्री का लेंथ ऑलमोस्ट कवर करती है, फ्रॉम अपना उत्तराखंड टू वेस्ट बंगाल. तो वो एक चीज है. फिर जमुना जी, वो एक ट्रिब्यूटरी है अपना गंगा की. एक सरस्वती है जो कि कहते हैं थी, कहते हैं नहीं थी, बट वो अब एक्सटिंक्ट हो गई है. जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है. और जहां पर पूरे देश में सितारों की, तारों की जगमग छहर रही है, मतलब फैल रही है, बिखेर रही है. तो उन्होंने हमारे देश के पर्वतों के बारे में बता दिया, हमारे देश की नदी के बारे में बता दिया, हमारे देश के आकाश के बारे में बता दिया. वो क्या है? वो पुण्य भूमि मेरी, वो पवित्र भूमि मेरी है. वह स्वर्ण भूमि मेरी. दैट गोल्डन लैंड इज माइन. गोल्ड की लैंड है, वो मेरी है. वह जन्म भूमि मेरी, वो मेरी जन्म भूमि है, वहां मैं पैदा हूं. यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. और वह मातृभूमि मेरी, और वो मेरी माँ है. क्या बढ़िया लाइन से किया, देखो. अनेक अनेक झरने, अनेक झरने, अनेक झरते झरने, अपने वाटरफॉल्स, जिसकी पहाड़ियों में आप देखो, वेस्टर्न घाट्स में आप देखो इस टाइम पे क्या बढ़िया वहां पर झरने निकल रहे हैं इस टाइम पे. और अपने जहां पहाड़ होंगे, पहाड़ी होंगे, वहां से इस टाइम पे झरने निकलते हैं. और उन्हीं में चिड़िया चहक रही हैं. वहीं पे जो झाड़ियां, उनमें चिड़िया चहक रही है, दे आर चॉपिंग उन्हीं झाड़ियों के अंदर. अमराइयां घनी है. अमराइयां मतलब जहां पर आम के पेड़ होते हैं. वो तो हमारे देश की वैरायटी है. फ्रॉम साउथ में एक वैरायटी होगी, महाराष्ट्र में एक वैरायटी होगी, गुजरात की अलग वैरायटी है, यूपी की अलग वैरायटी है, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह के डिफरेंट तरीकों के आम है. बिकॉज मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स. कोयल पुकारती है इसी टाइम पे. कोयल की आवाज सुनी होगी अगर कहीं के घरों के आसपास छोटी मोटी पेड़ होंगे, तो आपको इस बार कोयल भी आने लगती है. बहती मलय, मलय पवन है. मलय क्या है? मलय इज अ रेंज इन साउथ इंडिया, जहां पर बहुत सुंदर चंदन के पेड़ होते हैं. चंदन आपको पता है ना? चंदन एक ऐसा पेड़ है जिसमें खुशबू आती है. वो मलय मलय रेंज पे चंदन होता है. तो वहां से खुशबूदार हवा आ रही है, तन मन संवारती है. और जैसे वो खुशबू हमें टच करती है, मतलब वी आर सो हैप्पी.
एक 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 चीज को याद करो, जब भी आप कभी कोई डीओ यूज करते हो या कोई परफ्यूम यूज करते हो, आहा कितनी अच्छी खुशबू आती है, वो उसको आप सिनोनिम मानो कि मलय पर्वत से ऐसी खुशबू निकलती मेरे देश के अंदर। कितने पैशनेटली जो सोहनलाल द्विवेदी जी अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। वह धर्म भूमि मेरी, यही मेरी धर्म भूमि है। वह कर्म भूमि मेरी, और इसी इसी भूमि में मैं काम करता हूँ। वह जन्म भूमि मेरी, यही मैं पैदा हुआ हूँ। और यही मातृभूमि मेरी, यही मेरी माँ है। जहां जन्मे थे रघुपति, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो जो हमारे भगवान श्री राम है, वो उनके जो एंसेस्टर थे, जो उनकी लिनेज है, वो शुरू हुई थी रघु से। तो क्या बोलते हैं, रघुपति कुल, रघुकुल। तो रघुकुल के वंशज है श्री राम, लवकुश, उनके पिताजी दशरथ। तो दशरथ का नाम आपने बहुत सुना होगा, श्री राम का नाम तो सबने सुना ही सुना है, और श्री राम के बेटे लवकुश। तो ये रघुकुल के लोग हैं सारे। जहां जन्मी थी सीता माँ, श्री राम जी की वाइफ सीता माँ, लवकुश की पत्नी और माँ, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। और वहीं पर श्री कृष्ण ने अपनी बंसी सुनाई, बांसुरी, फ्लूट। और वहीं पर गीता, गीता पढ़ना, अब अगर आप पूरी नहीं पढ़ पा रहे तो यू शुड रीड द जिस्ट। जैसे जो इस उम्र के बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, उनको ये वाली फीलिंग पता होनी चाहिए कि यू शुड ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करोगे, मार्क्स जो आएंगे, ग्रोथ जो होगी, वो सेकेंडरी है। बट यू शुड ऑलवेज वर्क, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन हार्ड वर्क। अपने कर्म पे ध्यान दो, बाकी आपको जो उसका आंसर है बाद में आराम से खुद ही पता लग जाएगा। गौतम ने जन्म लेकर, गौतम कौन, गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में वो गौतम बुद्ध बने। वो एक राजा के बेटे थे जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था, पूरी दुनिया को शांति सिखाई। जिसका सुयश बढ़ाते, मेरे देश का जो यश है, जो वहाँ की जो हमारे, जो मेरे देश की जो कीर्ति है, मेरे देश की जो फेम है, उसको इन जैसे लोगों ने बढ़ाया। कौन, गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने। जग को दया सिखाई, उन्होंने सिखाई जग को दया। भाई मारो मारो काटो नहीं, एक दूसरे को शांति से जियो। लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स लिव टुगेदर। जग को दिया दिखाया, जग को दिया मीन्स लाइट दिखाई, अंधेरे में लाइट दिखाई, ऑफ पीस, हार्मनी, स्टेइंग टुगेदर, हम सब साथ में रहे। तो ये गौतम बुद्ध ने ये सीख दी थी ऑलमोस्ट आज से 5000 साल पहले। वह युद्ध भूमि मेरी, वो मेरी युद्ध भूमि भी है। अगर कल को कोई अटैक करा था, जैसे अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, हम पाकिस्तान ने हमारे लोगों को पहलगांव में मारा, हमने पाकिस्तान को मारा। ऑपरेशन सिंदूर मेरी युद्ध भूमि भी। ऐसा नहीं कि कोई आगे मुझे थप्पड़ मार दे, मैं थप्पड़ चलूंगा ना, थप्पड़ मारे मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। वो मेरी युद्ध भूमि है, बट वह मेरी बुद्ध भूमि भी है। अगर तुम मेरे साथ शांति से रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ शांति से रहूंगा। द वे यू ट्रीट मी आई विल ट्रीट यू, सिंपल। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी शानदार पोयम लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी। तो एक ये छोटी सी पोयम थी देशभक्ति से भरी हुई। इस पोयम के अब एंड में ही मैं आपको इसके जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं वो डाल देता हूं, और उसके बाद आप इस पोयम को अच्छे से बार बार सुनो और आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करो, एंड आई अश्योर यू, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। मेहनत तो करनी पड़ेगी, गीता में भी यही लिखा है। श्री कृष्ण ने जो गीता बोली थी, पढ़ाई थी अर्जुन को, वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ऑलराइट, तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय।